रहा हूँ राजधानी न्यूज़ 24 से। इस समय मैं कानपुर के कंपनी बाग नरोना नाना राव पार्क में हूँ। यहाँ पर देखिए झलकारी बाई वीरांगना झलकारी बाई जी के जन्मदिन जन्म उत्सव के विषय में कुछ प्रोग्राम हो रहा था। हालांकि मैं आने में कुछ लेट हो गया। आइए अपना परिचय देते हुए बताइए सर क्या हो रहा था यहाँ मेरा नाम गौरी शंकर कोरी, वीरांगना झलकारी बाई विकास समिति का पूर्व अध्यक्ष मौजूदा संरक्षक हूँ। आज वीरांगना झलकारी बाई जी ने जो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, 94वां दिवस है इनका, 194वां जन्म दिवस है। हम लोग ये नाना राव पे झलकारी बाई प्रतिमा पर करीब 87वें साल में यहाँ मौजूद है। यहाँ इनका जन्मोत्सव वगैरह हम लोग बराबर करते चले आ रहे हैं और इनका हम लोगों ने इनके नामकरण के लिए जो है इनका एक डाक टिकट भी हम लोगों ने जारी करवाया है। डाक टिकट भी जारी करवाया है जुलाई 2002 में। वीरांगना झलकारी बाई का रामविलास पासवान जी से 4 रुपए का डाक टिकट जारी करवाया। रामविलास पासवान जी उसमें संचार मंत्री थे, इसी प्रांगण में वो आए थे। उपरांत इनके हमने उत्सव के आगे बढ़ाते हुए समाज की मांग के अनुसार से हमने जो है इनका पाठ्यक्रम लागू कराया है। झलकारी बाई जी का भारत के महान पुस्तक का नाम है पृष्ठ संख्या 68 पे झलकारी बाई जी का पाठ्यक्रम उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे, उनसे हमने लागू कराया है। इसी तरह से हम लोग कई कार्यक्रम बराबर करते चले आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सभी समाज की सामूहिक विवाह हम लोग कराते हैं। सामूहिक विवाह सभी समाज के लोगों को कराते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सीमित मात्रा में सहयोग लेकर के उनको वर वस्तु खाना पीना सब हम लोग यहाँ करते हैं। इस तरह से हम लोग बराबर कार्यक्रम यहाँ करते चले आ रहे हैं और आने वाले समय पे भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि इनके भवन बनवाने के लिए हमने जो है हमने नगर निगम में स्वीकृत किया था, वो उस भवन को बम्बा देवी पार्क किदवई नगर नया पुरवा में स्वीकृत किया था। वो वहाँ के मतलब किसी कारण से वो स्थगित हुआ है। उसमें जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 3.5 लाख रुपए की धनराशि दी थी, वो वापस चली गई। हम पुनः मांग करते हैं झलकारी बाई के नाम से हमारे कानपुर शहर में कहीं भी इनका सामुदायिक मिलन केंद्र या धर्मशाला बनवाने की कृपा करें। ये सरकार से हम लोग पुनः मांग करते हैं। और एक मांग और हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाना राव पार्क में सौंदर्यीकरण हो गया है। इस झलकारी बाई की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ हर साल जुटते हैं और हमको परमिशन नहीं दी जाती। यहाँ के नगर आयुक्त ने लेटर देने के बावजूद भी परमिशन नहीं दी और हमारे जो समाज के लोग अन्य समाज के लोग कार्यक्रम में आते हैं, उनको आने में यहाँ व्यवधान हो रहा है। हम लोग यहाँ भव्य कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। पुनः हम सरकार से यहाँ के नगर आयुक्त और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से ये मांग कर रहे हैं कि इनका एक भवन बनवाए और हमको यहाँ नाना राव पार्क में इनका जन्मोत्सव मनाने के लिए, शहीद उत्सव मनाने के लिए हमको अनुमति हर क्षण दी जाए। वीरांगना झलकारी बाई जी का क्या योगदान है भारत के आज़ादी में? वीरांगना झलकारी बाई जी का सन 1857 में क्रांतिकारी भारत में हुई थी। उस क्रांतिकारी में रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ वीरांगना झलकारी बाई ने अपना सर्वोच्च योगदान दिया है। झलकारी लक्ष्मीबाई को बचाते हुए देश की आजादी के लिए खुद रानी लक्ष्मीबाई बन के उन्होंने क्रांतिकारी अंग्रेजों से युद्ध किया और उसी क्रांतिकारी युद्ध में लक्ष्मीबाई जी के साथ धोखा दूल्हा ने किया, जो ये ब्राह्मण समाज का था। उसने धोखा दिया ब्राह्मण समाज ने रानी लक्ष्मीबाई को। जब मेरी लक्ष्मी झलकारी बाई को मालूम पड़ा तो उन्होंने सुझाव दिया कि आप घबराए नहीं, अपने वस्त्र हमें दे दीजिए, हमारे वस्त्र आप पहन लीजिए। और उनको रास्ता बता के कालपी के लिए उनको रास्ता बता दी। और देखिए ये एक साहिक बात है, उन्होंने संघर्ष करते हुए लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के उपरांत जो ग्वालियर में उनका किला बना है,
वो मुख्ता तौर से झलकारी बाई जी का ही किला है, समाधि है वो, वहाँ पे लड़ती हुई ये झलकारी बाई कानपुर तक लड़ने आती थी और उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये देश की आज़ादी के लिए हमें आप सब लोगों को, जो भी आज प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो बन रहे हैं, ये अगर वीरांगना ना होती तो आज हम लोगों को आज़ादी ना होती। देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था, प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था, कोई विधायक नहीं बन सकता था और सांसद नहीं बन सकता। वीरांगना झलकारी बाई जी के समर्थकों का कि हम सभी भारतीय उनके ऋणी हैं कि उनके इस प्रोग्राम में उनको परमिशन नहीं दी जाती। देश के लिए आज़ाद हुई थी, देश के लिए शहीद हुई थी। और यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की थी, उनकी मूर्तियाँ भारत के विभिन्न स्थानों में मिल जाएंगी। लेकिन जिन्होंने वीरांगना झलकारी बाई जी ने जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी थी, उनके जन्मदिन मनाने के लिए भी अनुमति नहीं दी जाती। इनके पति का भी तो कुछ। हाँ, ये इनके पति का नाम था पूरन चंद कोरी, बहुत बड़े तोपची थे। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उनसे बड़ा कोई तोपची था ही नहीं, और रानी लक्ष्मीबाई ने इनको अपनी संरक्षक रखा। और क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल और झलकारी बाई की शक्ल एक थी, तो उस कारण से जो है, और हमारे पूरन जी कोरी जी जो उनके पति थे, वो उनकी सेना में पहले थे, और उसके बाद झलकारी बाई जी का आगमन उनकी सेना में हुआ और उन्हें बहुत क्रांतिकारियां की। और रानी पूरन कोरी जी ने भी तोपची बहुत थे, तोप के चलाने बहुत माहिर थे। आज भी तोप किले में रखी हुई है, पूरन कोरी के नाम से तोप रखी हुई है। सरकार से निवेदन कर रहे हैं ये लोग कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, इससे पहले भी जो सरकार थी उसमें तो परमिशन मिलती थी ना आप लोगों को प्रोग्राम करने की। देखिए, आज तक ये बड़ा दुख की बात प्रश्न कर रहे हैं आप कि हमको यहाँ 27 साल हो गए, तमाम सरकारें बनी, आज भी सरकार है, मगर जो सरकार मौजूदा समय में है वो हम लोगों को कोई सहायता राशि नहीं देती, और हम गरीब लड़कियों की शादी बराबर करते हैं। लॉकडाउन में भी हमने 14 जोड़ों की शादियां की हैं। सब लोग अपनी जी जान बचा के घर में दुबे बैठे थे, बड़े बड़े अफसर अपने घर में दुबे बैठे थे, मगर हमारा अध्यक्ष, हमारे ये साथी खड़े हुए हैं, सब लोगों ने अपनी जी जान लगा के 14 जोड़ों की शादी यहाँ परमिशन ना दे के हम लोग बर्रा में की, उसको संपन्न कराया, बहन बेटियों की शादी कोरोना टाइम में कराया था। और क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं परिचय देते हो। राजेश कुमार कोरी, अध्यक्ष वीरांगना झलकारी बाई विकास समिति। परमिशन के विषय में ये कहना चाहता हूँ कि नानाराव पार्क में जब से मुझे होश है, जब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो दलित मूवमेंट के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर, क्योंकि इसमें पैसा लगता नहीं था, इसलिए वो लोग अपनी बात कहने के लिए धरना प्रदर्शन, बैठक, इस तरह के कार्यक्रम करते थे। अपने कार्यक्रम अपने दलित समाज के जो महापुरुष थे, वीर वीरांगना, जो संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऐसे महापुरुषों की जयंतियां मनाने के लिए रेगुलर परमिशन सरकारों में मिलती थी। ये जो परमिशन रोकी गई है, इस वजह से रोकने का इन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि यहाँ पे दलित समाज का कोई भी कार्यक्रम ना हो पाए। और ये 20 शहर में है, कानपुर के 20 शहर में है, यहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनकी जो मनवादी सोच के लोगों की जो बदमाशी है, उसको यहाँ उजागर की जाती रही, तो इससे दबाव में आ रहे थे। तो षड्यंत्र करके यहाँ सुंदरीकरण करा करके इन दलित मूवमेंट को रोकने के लिए कोई भी परमिशन देने से मना कर दिया गया। अब ये परमिशन ना देने से दलित समाज के जो भी संगठन हैं, वो पैसे के अभाव में कहीं कोई गेस्ट हाउस नहीं ले पाते हैं, उनके खर्चे बहुत होते हैं गेस्ट हाउस के, कहीं टेंट लगाएंगे तो भी खर्चे होते हैं, तो कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं। और सवर्ण समाज के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनके पैसा अथाह पैसा है, धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा हो जाता है, सारी चीजें होती हैं। धन्ना सेठ भी उनके साथ में, तो बड़े बड़े गेस्ट हाउस भी लेके कार्यक्रम कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं। लेकिन दलित समाज का कोई बढ़िया नेतृत्व न होने के कारण ये शोषण, तो शहर में जब इतना शोषण कर रहे हैं, हमें अनुमति नहीं देते हैं,
तो गांव देहात में क्या करते हैं, अत्याचार लड़के महिलाओं के साथ में कर रहे हैं। दलितों के जो युवा थोड़ा सा भी अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी हत्याएं तक कर डालते हैं। बहन बेटियों की खेतों में इज्जत लूटने का काम करते हैं। ये सब चीजें, ये षड्यंत्र करके इस वर्ग को, जो आज़ादी के बाद थोड़ा हम लोग आगे बढ़े हैं, उसको दबाने के लिए हमारी शिक्षा को भी पीछे ले जा रहे हैं। इस जो गरीबों के स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे, उनको षड्यंत्र के तहत बंद करा रहे हैं। ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? और कहते हैं हम हिंदू हैं। जहाँ सत्ता वोट की बात आती है तो वहाँ हिंदू, और जहाँ पे फायदे की बात है तो खाली हिंदू ब्राह्मण है, खाली अकेले। क्यों है? क्योंकि उसका ही सारा व्यवस्था है। अब हम लोग क्या करें? सरकारी नौकरियां भी जो आरक्षण से मिल रही थी, हम लोग 70 साल आज़ादी खो गए, उसमें कुछ आगे ही बढ़े, कुछ पैसे भी मिले, मकान भी बनवाए, बच्चों की पढ़ा भी रहे हैं। अब इंटरनेशनल स्कूल खुल रहे हैं, और जो ये आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल बड़े बड़े खुल रहे हैं। कक्षा यूकेजी के क्लास के बच्चों के लिए जाते हैं तो वहाँ 5,000 रुपये महीने फीस है। बस का अलग पैसा चाहिए, तमाम चीज़ों का अलग पैसा चाहिए। जिसकी आमदनी 20,000 रुपये नहीं है, 15,000 रुपये नहीं है, वो अपने 2 बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? या तो आमदनी बढ़ाई जाए, है? रोजगार खत्म किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजों को लेकर के हम लोग को आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। समाज को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, शूद्र समाज भी इकट्ठा होना पड़ेगा। जो कमियां हैं, अगर हिंदू को एक करना चाहता है सवर्ण समाज, तो बराबर से कंधा मिला के सहयोग करना पड़ेगा, और हिंदू के नाम पे इस वर्ग को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनको नहीं करते हैं तो आंदोलन तो होते ही रहेंगे। थैंक यू। अपना अपना परिचय देते हुए बताएं सर। ये तो सब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, क्या हो रहा है इन सब लोगों के साथ? देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम अपना परिचय देते नाम हमारा अनिल कुमार शाकवार है, और बस समाज के छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत है वो अपना करते हैं, कोशिश करते हैं समाज को कुछ जो दिशा निर्देश दे सके। आज हम लोग वीराना झलकारी बाई विकास समिति के बैनर तले वीराना झलकारी बाई की जयंती महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, कुछ समय ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लोग चले गए हैं। साथियों, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला कि यहाँ पे काफ़ी समय से कार्यक्रम चल रहा, बात सही है। ये हमने भी जब से होश संभाला तब से बराबर यहाँ से हर वर्ष यहाँ पे कार्यक्रम होते रहे, भव्य तरह से कार्यक्रम हुए हैं। और इस समय इस वर्ष जो है, और लगभग हमें लग रहा है जब से 3 वर्ष हो गए हैं, 3 वर्षों से यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट केंद्र की या यूपी की कह लें, गवर्नमेंट की मोनोपोली इतनी गंदी है कि वो नहीं चाहती हम लोग एकत्र हों। क्योंकि हम लोग जब भव्य कार्यक्रम करते थे, हमारे समाज के सारे लोग इकट्ठे होते थे, हम लोग अपनी बात रखते थे, जो जिसका जो दर्द था वो बताते थे, इसके बहाने हम लोग सब मिलना जुलना होता था, और हम लोग अच्छा भव्य कार्यक्रम करते थे, शादी ब्याह भी होती थी और अपने लोगों की समस्याएं भी दूर होती थी। लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये लोग एकत्र हों, वो अपनी बात रखें, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे परमिशन देने से मना कर दिया। और ये बहुत गंदी सोच है गवर्नमेंट की। अगर हम लोग एकत्र नहीं होंगे, अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो क्या करेंगे? ये हमारे समाज को सोचना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी विषय है कि हमें हमारी समाज को जागना पड़ेगा इस चीज के लिए कि हम लोग अपनी बात कहें तो किससे कहें। जो हमारे देश की गवर्नमेंट है या हमारे विधानसभा का विधायक है और यहाँ का जो सीएम है, वहां हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम किससे अपनी बात कह पाएंगे? जो हमारे प्रदेश का राजा है, उससे हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो किससे कहेंगे? जब वो हमें हमारी स्वेच्छा से हमें परमिशन नहीं दे सकता है तो अपनी बात किससे कहें? ये बहुत जी सर, आप लोग तो कहते हैं हम लोग तो 85% है, और वो दूसरे जो 70% बैठे हैं वो तो 15% है, तो आप तो एकजुट वैसे ही है ना ऑलरेडी। ये बात आपकी सच है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह किया जाता है। जैसे कि अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी ने बोला कि जब वोट लेने की बारी आती है तो हमें हिंदू बना दिया जाता है, और जब वोट हिंदू तो एक गाली है सर, मुसलमानों के द्वारा दिया गया नाम है, और बाद में सनातनी यही नाम देते हैं। सनातनी भी गाली बक रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य है मुस्लिम आपकी गाली बात, बक ये रहे बिल्कुल सत्य बात है आपकी। लेकिन बस ये है कि जानकारी का अभाव है लोगों के पास में, है ना। जो जानकार है वो जानते हैं कि ये हिंदू के नाम पे गाली हमें दी जाती है, और जो जानकार नहीं ना, वो हिंदू के नाम पे एकत्र होने का काम करते हैं, है ना। दूसरी बात, जब वोट लेने के बाद में फिर वही लोगों को वोट लेने के बाद में हिंदू लोगों को किनारे करके वो फिर वो वहां पे जातिवाद व्यवस्था हो जाती है कि ये दलित है और ये मुस्लिम है, ये
ब्राह्मण या सब समाज के लोग हैं, वो वहाँ पे ऐसी ऐसी व्यवस्था हो जाती है। उसी हिसाब से जो आज की गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाई है, जो योजनाएं निकाली हैं, जो गवर्नमेंट आप देख रहे होंगे फील्ड के अंदर, गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं निकालती है, लेकिन आप किसी भी वर्ग से आप पूछ लो, एससी वर्ग से पूछ लो, क्या उसको या लाभ मिलता है? आप पूछ लीजिए, और जो लाभ है वो सिर्फ सर्व समाज के लिए है, बाकी एससी लोगों के लिए कोई लाभ नहीं ना। लाभ नहीं मिल रहा, सरकार वही घुमा फिरा के ला रही है, ये भी तो आप ही लोग गलती है ना। नहीं, गलती हम हमारे लोग जो है गुमराह हो जाते हैं और कुछ नहीं, उनको थोड़ा सा लालच दिया जाता है। आपको हम बताएं, इलेक्शन के दौरान हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हमारी बस्तियों में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को जो है ना, कहीं दारू बांटते हैं, कहीं पैसा बांटते हैं, कहीं मीट की लालच देते हैं, कहीं कुछ करते हैं। हर तरह के प्रलोभन दे करके हमारे बोर्ड को गुमराह करके हमारे बोर्ड को अंदर अपने अंडर ले करके, और उसके जब बोर्ड उनके पास चला जाता है फिर वो अपने हिसाब से काम करते हैं। और क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी क्षण में कि देखिए कितना बड़ा अपमान है। हमारी सरकार महिलाओं का कितना सम्मान कर रही है, कहती हम सम्मान बहुत करते हैं। ये वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति लगी यहाँ 27वां साल हो गया। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की भी लगी है, वाल्मीकि जी की भी लगी, अन्य लोगों की भी लगी। सबकी रंगाई पुताई समय से हो जाती है। इस पिछले साल भी झलकारी बाई की रंगाई पुताई का कार्यक्रम नगर निगम नहीं किया, और इस बार भी हम लेटर दे आए नगर आयुक्त को, उद्यान अधिकारी से मिल आए, फिर भी ये मूर्ति आज भी आप देख रहे हैं रंगाई पुताई नहीं कराई गई। ये सरकार के जो अधिकारी हैं ये देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। यहाँ हमारी नगर महापौर जी हैं परमला पांडे जी, उनका अपमान ये अधिकारी कर रहे हैं। इस वीरांगना की मूर्ति क्यों नहीं रंगाई करवाई गई? समय से 1 महीना पहले हमने लेटर दे दिया। तो ये हमारा अनुरोध है सरकार से, आप पत्रकार है, आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को हमारे अध्यक्ष राजेश जी ने, हमारे अनिल जी ने, हमारे शंखवार जी ने, उदल सिंह शंखवार जी ने, दुर्गेश जी हैं, हमारे तमाम साथी हैं, ये लोग आए हुए हैं, ये और भी हमारे साथी चले गए हैं, और हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को कह रहे हैं। सरकार सुने और वो विधिवत तरीके से यहाँ हमें परमिशन दे, मूर्ति की रंगाई करवाए, और सहायता हमको दे सकते हैं समूह विवाह के लिए तो दें, हम उसका विधिवत उनको कराते हैं और कराते रहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ बताइए, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं राजेश शुक्ला हूँ, लेकिन मैं बौद्ध धर्म से झलकारी बाई से, वीरांगना हमारी लक्ष्मी बाई से जो प्रेरणा लेता हूँ, उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ क्योंकि मैं उनके चरणों में हूँ और मैं उनका सेवक हूँ। झलकारी बाई का इतिहास में जो गौरव, यह बिठूर की धरती है, कन्या है कानपुर की, नाना की लड़की का जो नाम है लक्ष्मी बाई। देखो संग संग है ये सहेली, खेला कूदा और पढ़ा और शस्त्र चलाया है, अंग्रेजों से लोहा जो लेके दिखाया है। हम सब मिलजुल करके गोविंद जी की है कसम, भारत भर में महिलाएं हर घर की होंगी, ललनाएं बालाएं, एक एक लड़की महिला झलकारी सी हमको हर घर में बनानी है। लक्ष्मी बाई का गौरव महिला को सिखाना है। सरकार में जितने भी पद होते हैं भैया, महिलाओं का अधिकार हम सब ही दिला देंगे, संसद में पहुंचा देंगे। बाबा अम्बेडकर ने संविधान दिया बढ़िया, अब भूल नहीं करना। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।